नमस्कार दोस्तों हमारी अपनी यूट्यूब चैनल में आप नमस्कार दोस्तों हमारे अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, जो आप सभी को मालूम है फ्रेंड्स, 1 मार्च को जो है सहायक कराधान यानी कि टैक्सेशन असिस्टेंट वाला जो एग्ज़ाम हुआ था 25 तारीख को, उसकी आज 1 मार्च को जो है आंसर की आ गई है, मॉडल आंसर की। दोस्तों इस वीडियो में हम जो है चर्चा करने वाले हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए कैटेगरी वाइज जो है न्यूनतम आपको दोनों पार्ट वाइज जो है कितने कितने क्वेश्चन सही करना ज़रूरी है, जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। देखिए, क्वालिफाई होने में और निकलने में, क्रैक होने में अंतर है दोस्तों। न्यूनतम क्वालिफाई जो मार्क्स हैं हम उस पर जो है चर्चा करने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जो है जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है, SC ST OBC और EWS भी है शायद उसमें दोस्तों, तो उनके लिए जो है 30% अलग अलग दोनों पार्ट में मार्क्स होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहले पेपर में आपके 15 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग कट करने के बाद सही होने चाहिए, यदि आप SC ST OBC EWS हो। EWS का दोस्तों आप एक बार कंफर्म कर लेना, लेकिन SC ST OBC तो है। दूसरा दोस्तों, दूसरे पार्ट में जो है 100 क्वेश्चन थे, तो उसका 30% यानी कि 30 क्वेश्चन आपके सही होना ज़रूरी है। इसमें दोस्तों आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले पार्ट में जो है आपके पता चल रहा है 50 में से 50 का जो 30% होता है 15 आपके 14 ही सही हैं, और दूसरे में दोस्तों भले ही आपके 100 में से 80 सही हैं, तो आप दोस्तों फेल ही कहलाओगे। ये न्यूनतम आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों रिजर्व कैटेगरी के लिए 30-30% दोनों पोर्शन में, पार्ट ए पार्ट बी में लाना ज़रूरी है, तभी आप क्वालिफाई होगे। और दोस्तों रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है दोनों पोर्शन में 40-40% लाना ज़रूरी है। यानी कि पहले पेपर में क्वेश्चन वाइज बात करें तो 20 और दूसरे में जो है 40 क्वेश्चन आपके सही होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों हमने जो बात की है कैटेगरी वाइज जो है क्वालिफाई जो मार्क्स हैं उसके बारे में बात की है। फिर से मैं दोस्तों एक बार बता दूं, क्वेश्चन वाइज बता दूं और नंबर वाइज भी मैं आपको बता दूं। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन वाइज यदि हम बात करें रिजर्व कैटेगरी के लिए, तो 15 क्वेश्चन आपके सही होना ज़रूरी है, यानी कि 45 नंबर काट पीट के आपके पार्ट ए में आना ज़रूरी है। पार्ट बी में दोस्तों आपके जो है 90 मार्क्स आना ज़रूरी है रिजर्व कैटेगरी में। ठीक है, वही दोस्तों यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको दोस्तों जो है 20 क्वेश्चन या फिर 60 नंबर पार्ट ए में, और पार्ट बी में दोस्तों 40 क्वेश्चन या 120 नंबर लाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये है दोस्तों क्वालिफाई मार्क्स। उसके बाद ही आपका जो है मेरिट बनेगी, उसके बाद ही आप जो है मेरिट में काउंट होंगे, इससे प्लस में ही। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि आप यहाँ पे तो 80 क्वेश्चन सही कर दो, यहाँ पे यदि आपके 19 क्वेश्चन सही हैं तो आप फेल ही कहलाओगे, भले टोटल नंबर आपका जो कट ऑफ दिया हो उससे अधिक हो। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद।